Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our next poem from our textbook in English, First Flight. The name of the poem is Amanda, composed by Robin Klein. In this poem, the poetess depicts the dilemma of a teenager when he or she feels that his or her freedom is curtailed. इस पोएम में पोएटेस टीनेजर जो किशोर होते हैं उनकी द्विधा असमंजस जो उन्हें होता है जब वे ये फील करते हैं कि उनकी फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता को कर्टेल कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो उन्हें जो डिलेमा, जो असमंजस, जो द्विधा होती है, उसका वर्णन यहाँ पोएटेस ने इस कविता में, इस पोएम में किया है. लेट्स स्टार्ट द poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ जो एमेंडा है उसे कुछ सलाह दी जा रही हैं उनके पेरेंट मीन्स मे बी मदर हियर. तो क्या कहते हैं कि अपने नेल्स मत काटो, मीन्स जो मुंह से काटने लगते हैं नेल्स, उसके लिए मना किया गया है, दांतों से काटने लगते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. डोंट हंच टू श्रग मीन्स अपने कंधे मत उचकाओ एमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग बेंडिंग, झुककर मत बैठो एमेंडा. एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो एमेंडा. इन द नेक्स्ट स्टैंजा the poetess tells what Amanda thinks. जो एमेंडा सोचती है उसके बारे में बताया गया है. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. There is a languid, वहाँ पर एक languid, relaxed, weak emerald. वैसे पन्ना होता है इसका मीनिंग, हीरा पन्ना जो कहते हैं हम, पन्ना होता है ये emerald, लेकिन यहाँ green, वहाँ पर एक relaxed, weak एमराल्ड ग्रीन सी है, ग्रीन समुद्र है. वेयर जहाँ द सोल एलोन अकेली, इनहेबिटेंट निवासी इज मी, यानी वहाँ की अकेली जो इनहेबिटेंट है, निवासी है, वह मैं हूँ. अ मरमेड एक जलपरी, निम्फ एक जलपरी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग रोमिंग घूमती है, ब्लिसफुली विद जॉय खुशी से. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, Amanda? क्या आपने अपना रूम साफ कर लिया था, Amanda? Tidy साफ करना, सुव्यवस्थित करना. I thought मैंने सोचा, I told you to clean your shoes, Amanda. मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ साफ करने के लिए, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. I am an orphan. Amanda कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ. Roaming the street, roaming moving, street गलियों में घूमती हूँ. I pattern soft dust with my hushed bare feet. I pattern means कोई नमूना बनाना, कोई सांचा बनाना. कहाँ? Soft dust पर, धूल में, मिट्टी में. With my hushed क्वाइट, काम, शांत, बेयर, नग्न फीट, अपने शांत नग्न फीट पैरों से मैं एक पैटर्न बनाती हूँ सॉफ्ट डस्ट पर. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. साइलेंस जो है वह गोल्डन है, स्वर्णिम है. द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मीठी है. मीठी मीन्स प्यारी है यहाँ, स्वीट का अर्थ यहाँ प्यारी. जो फ्रीडम है वह प्यारी है. डोंट ईट दैट चॉकलेट, एमेंडा. रिमेंबर योर एक्नी, एमेंडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, एमेंडा. Don't eat that chocolate, Amanda. वह चॉकलेट मत खाओ, Amanda. Remember, याद रखो, your acne, pimples, मुहासे वगैरह जो हो जाते हैं फेस पर. Will you please look at me? क्या आप मेरी ओर देखेंगी? When I am speaking to you, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, Amanda. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair.
आई एम रुपेंजल, रुपेंजल परी, मैं एक परी हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर, टावर में जीवन। टावर मीन्स जैसे कहानी है ये कि टावर में वहाँ परी रहती थी, उसी के वे में कहा गया है लाइफ इन ए टावर, के टावर में जो लाइफ है, जीवन है, इज़ ए ट्रैंक्विल, वह शांत है, ट्रैंक्विल काम, शांत है, एंड रेयर एंड दुर्लभ है, मीन्स दुर्लभ है और शांत है वहाँ का जीवन, वहाँ रहना वो पसंद करती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेट डाउन टू बी डिसअपॉइंट, कि मैं कभी अपनी आपको निराश नहीं होने दूंगी। माई ब्राइट हेयर मीन्स यहाँ पर वही है कि वो ये कहना चाहती है कि मैं अपने आप को निराश नहीं होने दूंगी, मीन्स वह वहाँ खुश है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग सैडनेस, कि इस उदासी को छोड़ो, रोको इसको। एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप काफ़ी मूडी हैं हमेशा से ही। मूडी मीन्स जो अपने मन में आता है वही करती हैं। एनीवन वुड थिंक, कोई भी यह सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड, नैग मीन्स टू फाइंड फॉल्ट, कि मैंने आप में दोष ढूंढा है एमेंडा। इस पोएम के माध्यम से हमने जो असमंजस है टीनेज का, उसके बारे में समझा है कि टीनेजर्स क्या सोचते हैं और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो बताया गया है। यहाँ पोएटेस ने बताया है कि किस प्रकार की असुविधा, असमंजस जो है वो टीनेजर्स को होता है। Students, we have studied our poem Amanda. In the next video, we will study another chapter of poem. Till then, thank you. Have a nice day.